भाइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज तिरंगा यात्रा में इतनी सफल तिरंगा यात्रा अगर हो सकी तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से हुई। जीतू कहा भाई, जीतू कृष्णा नाम है। इसमें सभी ने दिल से मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है। जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मैं आप सभी का ऋणी हो गया, आप सभी का मुझ पर ऋण हो गया। बाबू चौधरी साहब, राजू चौधरी, राजेंद्र जी, चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली भव्य और विशाल तिरंगा यात्रा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत खोड़ा नगर पालिका में हरेंद्र चौधरी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में बहुत कम समय में खोड़ा की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए हर घर तिरंगा महानगर संयोजक महामंत्री राजेश त्यागी और महाराजा सूरजमल जाट उत्थान संस्था अध्यक्ष राजू चौधरी, राजेंद्र चौधरी, वीरेंद्र मलिक पूर्व महानगर अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, बबल यादव महानगर सहकोषाध्यक्ष पिंटू चौधरी, पुष्पेंद्र गुप्ता मंडल अध्यक्ष, राकेश गुप्ता मंडल महामंत्री, शोभा चौधरी ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष, जीत चौधरी, संजीव गिरी महिला मोर्चा मंत्री, नीरज चौधरी, प्रभा कृष्णा, जीतू चौहान, अजय कुमार, आकाश गुप्ता, अभिषेक चौधरी, श्रीकांत गुप्ता, किरण पाल चौधरी, आशुरेश देर चौधरी, के पांडे, ललित चौधरी, गौरव गुप्ता, बॉबी, ऋषु, अमरिंदर, दीपेंद्र, दीपाशु, शंकर, विशाल, हर्ष सभी कार्यकर्ता और खोड़ा नगर पालिका की देवतुल्य जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तिरंगा यात्रा को बहुत विशाल रूप देकर भव्य बनाया। तिरंगा यात्रा ITI से शुरुआत होकर आदर्श नगर, राजीव नगर, संगम पार्क, सुभाष पार्क से होते हुए शनि मंदिर रोड, मास्टर पार्क से लोकप्रिय विहार, इतवार बाजार रोड, सैनिक विहार, नवनीत विहार, प्रेम विहार, इंदिरा विहार से गोल्डन प्लेस से चौधरी चरण सिंह गेट से कालू सीमेंट वीर बाजार, साहिल पब्लिक स्कूल, मैन दीपक विहार, राजीव विहार होते हुए खोड़ा गांव से मिथिला विहार होते हुए इतवार बाजार रोड से समापन स्थल ITI पहुंची और तिरंगा यात्रा को विशाल रूप देकर भव्य बनाने के लिए हरेंद्र चौधरी ने उपस्थित सभी साथियों का आभार धन्यवाद ज्ञापित किया। वह कहा कि मैं आप सब का ऋणी हूँ। आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। और आज जिस तरह से ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव के रूप में, खोड़ा में सभी लोग अमृत महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। देखा कई लोगों ने यहाँ खोड़ा में यात्रा निकाली, कोई बाइक रैली निकाल रहा है, कोई पैदल तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, कोई बाइक तिरंगा यात्रा निकालना। इसी तरह से आज एक और प्रोग्राम देखने को मिला जो भाजपा नेता हरेंद्र चौधरी द्वारा कर लिया। तो मैं मेरे साथ बात करने के लिए हरेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूँगा कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भदौरिया जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूछ रहे हैं कि कैसा लगा। देखिए, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सभी ने इसमें हिस्सा लिया और मैं समझता हूँ इस विषय में हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ होकर मेरे साथ चले। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बारिश आने के बावजूद सभी लोग भीग चुके थे, उसके बावजूद कोई छोड़ के नहीं भागा। सभी लोग ज़्यादातर संख्या में मेरे साथ आखिर तक यहाँ तक आए हैं। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम पूरे देश में 75वां ये जो 75वां आज़ादी महोत्सव है इसे मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के माध्यम से। और तिरंगा आप देख भी रहे होंगे, पूरा देश आज परम पवित्र तिरंगा में हो गया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें सभी एक हैं और सब एक साथ चले। जैसा कि मैंने देखा हरेंद्र चौधरी जी बाइक तिरंगा रैली जरूर थी, लेकिन हरेंद्र चौधरी जी शुरुआत से लेकर लास्ट तक पैदल चले। तो आप तिरंगा पैदल यात्रा भी निकाल सकते थे? पैदल यात्रा निकाल सकते थे, लेकिन खोड़ा इतना विशाल है कि आप समझ सकते हैं कि उसमें महिलाएं भी थीं, कई हमारे बुजुर्ग साथी भी थे और यंग भी थे। तो ये आप लगा लो कि कई किलोमीटर का एक राउंड बनता है। तो सभी लोग इतना चलने में सक्षम नहीं है। और मुझे तो तिरंगा को देख के ऊर्जा आ गई
और सभी लोगों का सहयोग इतना विशाल मिला कि उसकी वजह से मैं पूरे खोड़ा में पैदल चला, जन जन का मैंने आशीर्वाद लिया और परम पवित्र जो हमारा ध्वज है तिरंगा और उसकी शान में, और अपनी इच्छा है कि भारत माता परम वैभव पर पहुँचे, हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करे, ये तिरंगा पूरी दुनिया के कोने कोने में जाए। आज देखा कि दुनिया में मतलब जो है जहाँ भी भारतीय रहते हैं, आपने अभी यूक्रेन का वो देखा होगा युद्ध के दौरान कि तिरंगा का कितना बड़ा सम्मान है, कि जो व्यक्ति तिरंगा हाथ में लेकर चल रहा था तो उससे किसी देश के सैनिक ने कुछ नहीं कहा। और मैंने ये भी देखा, आपने भी देखा, मीडिया ने ये दिखाया कि और भी देश के लोग हमारे तिरंगे का साथ ले रहे थे। तो निश्चित आप ये बात मान लीजिए कि तिरंगा जो है पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला है, तिरंगा जो है पूरी मतलब जो है जन जन तक पहुंचेगा। और भारत माता जैसे पहले मतलब जो है पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में हमारी सभ्यता है, पर सबसे पुराने हमारे वेद हैं जिनके अंदर सारी चीज़ें समाई हुई हैं, चाहे वो साइंस की बात कह लो आप, सुई से और जहाज बनाने तक की बात कह लो, पूरा आयुर्वेद उनके अंदर समाया हुआ है और जीवन जीने की सारी शैली उसमें है। और उसके अंदर हमारे वेदों के अंदर पूरा मतलब जो है पूजा पद्धति परमपिता परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, ये सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है। इसकी नकल करके पूरी अपनी भाषाओं में अपने अपने उसमें अपने अपने तरीके सब तैयार कर लिए हैं। लेकिन हो ना हो आप और हमारे देखते देखते एक दिन ऐसा आएगा कि भारत माता परम भाव पर पहुंचेगी और सभी लोग वेदानुकूल चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय। मैं अपने खोड़ा के जो साथी हैं, खासकर मैं खोड़ा का जो खोड़ा मेरा परिवार है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ कि सबने, किसी ने दर्शक के रूप में, तो किसी ने साथ चल के, किसी ने तिरंगा उठा के, किसी ने बाइक चला के, किसी ने गाड़ी चला के, किसी ने पैदल चल के, सभी इसका हिस्सा बने। सब बधाई के पात्र कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें क्या एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। हरिंदर चौधरी के साथ साथ हमारी एक बहन जी है शोभा चौधरी जी, जो बराबर जहाँ से स्टार्ट हुई तिरंगा यात्रा वहाँ से लास्ट तक वो भी पैदल चली है। तो बड़ा अटपटा है, लेकिन पूछूंगा जरूर है, इतनी एनर्जी आखिर कहाँ से लाती है? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर ये एनर्जी अपने आप स्वरूप आ जाती है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो एक देशभक्ति का जो हम लोगों के अंदर जो संचार कर रही है, उसके लिए हम तिरंगे को देख के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम स्वतः ही उसके मतलब संचार हमें मिल जाता है। और हम पैदल क्या, हम यहाँ ये तो कुछ भी नहीं है, अगर और भी चलना पड़ता तो हम वो भी चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मजबूती है। अचानक आपकी तिरंगा यात्रा, क्योंकि 13 से 14 तिरंगा यात्रा निकली थी और आज अधिकतर हर जगह हर क्षेत्र में आज झंडारोहण हुआ था, तो अचानक तिरंगा यात्रा की क्या प्लानिंग है? ऐसा है, हमारा यज्ञ चल रहा है, तो सुबह 11 बजे तक का समय जो है हमारा यज्ञ में बीत जाता है। तो इस वजह से मेरा मतलब प्लानिंग नहीं थी, लेकिन कुछ साथी हैं जैसे शोभा चौधरी का और कई सारे मेरे साथी हैं जिनका ये कहना हुआ सुबह कि एक यात्रा हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। तो हमने प्लान बनाया तो जहाँ तक हम मैसेज पहुँचा पाए सभी ने बहुत सहयोग दिया। मैं सबका बहुत आभारी हूँ, मैं ऋणी हूँ कि इतने छोटे नोटिस पर, इतने शॉर्ट नोटिस पर ये सब साथी मेरे एक साथ जुटे और इतनी तेज़ी से मेरे पास आए। मैंने 3 बजे का समय दिया था और लगभग लोग 3 बजे यहाँ आ गए थे और ये करीब 2-3 घंटे के उसमें इतना विशाल सब कुछ हो जाएगा मुझे भरोसा भी नहीं था। मैं अपने साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, रेडी हो गया। लोग कह रहे थे उसमें एक छोटा भाई भी है, इनसे भी जानना चाहते हैं कैसा फील हुआ, कितना आनंद आया? जैसे कि मैंने रैलियाँ बहुत सारी की है और प्रोग्राम बहुत सारे हैं, युवा हूँ मैं, युवाओं की तरफ से देखा है कि मैंने पहली बार ये देखा कि हिंदू मुस्लिम नहीं है कोई भी इंडिया में। जब ये आज ये रैली निकली खोड़ा के अंदर तो इसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं था, जैसा कि मैंने देखा और आप लोगों ने भी देखा और दिखाओगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सारे एकत्रित थे इसमें, सब भारत माता की जय। तो इसमें जो भटकाने वाले वो होते हैं, वो हम ही लोग होते हैं कि भटकाते हैं ये हिंदू है ये मुसलमान है। हमारे माँ बाप होते हैं बहुत समझाता है कि तुम हिंदू है तुम मुसलमान है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। आज तिरंगा मुसलमान के हाथ में भी था, मुसलमान के घर पे भी था। जिस हिसाब से तिरंगे की वो हुई है स्टार्टिंग करी है, तो ये त्यौहार
आने वाले ऐतिहासिक त्योहारों में आएगा। खुद अपने में ऐतिहासिक त्यौहार होगा। पहली 15 अगस्त ऐसी गई जिस पर इतने तिरंगे लहराए गए कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो कोई भी मुसलमान हिंदू न है न होगा। इंडिया के अंदर सारे भाई थे, भाई हैं, और इंडिया भारत माता दोबारा से बनने जा रही है। कुछ सालों में वो अपना रूप ले ली। और मैं ओबीसी मोर्चा लाजपत नगर मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ। और हमारे बड़े भाई हरिंदर चौधरी ने एक मुझसे आह्वान किया था कि जीत भाई मैं एक तिरंगा यात्रा निकाल रहा हूँ तो आप आएँ। तो मैं भैया की तिरंगा यात्रा में यहाँ शामिल हुआ और अंदर से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं बता नहीं सकता। और मैं बारंबार हमारे चौधरी हरिंदर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी एक भव्य तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया और बहुत ही छोटे से समय में आयोजन किया और पूरे खोड़ा में नहीं सब जगह जिसने भी देखा, जो बाहर से आने वाले थे या बाहर जाने वाले थे, जिन लोगों ने भी इस तिरंगा यात्रा को देखा और सब लोगों के एक जहन में यही संदेश गया कि यहाँ पे सभी लोग एक तिरंगे के नीचे हैं और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं।